गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से करीबन मई के महीने से ये तनाव चल रहा था भारत और चीन के बीच में। और लगभग 2 दिन पहले ही दोनों देशों के आर्मी चीफ ने मिलकर ये मतलब इसको सुलझाने की कोशिश की। लेकिन थोड़ा-सा अगर ब्रीफ में जाए हम देखें दोस्तों, तो ये बखूबी नज़र आता है कि चाइना ने भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। और ये इससे साफ ज़ाहिर होता है कि चाइना कितना बड़ा झूठ फैला रहा है। और अगर दोस्तों आप अगर ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ को देखें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना की एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि न्यूज़पेपर भी चलाती है, टीवी चैनल भी है। सो उन चैनलों पर इतना झूठ चला रखा है। पहले तो पिछले 4-5 महीनों से उन्होंने कोरोना की वजह से झूठ फैला रखा है। और दोस्तों एक अजीब सी बात यह है कि वहाँ पर चाइना में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 82,000 था करीबन 2 महीने पहले, आज 83,000 है। सिर्फ 2 महीनों में जिस देश की आबादी 147 करोड़ है, उसमें सिर्फ इतने ही केसेस है, ये मानने में बिल्कुल नहीं आता है। और अगर रिसर्च किया जाए और इन कुछ डेटा का मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है इस बारे में, तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि करीब वहाँ पर 10 to 12 मिलियन लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें से मरने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है दोस्तों। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चाइना में इस कोरोना बीमारी की वजह से मर चुके हैं। और इसके पुख्ता सबूत भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही है। लेकिन जैसा कि चाइना जिसमें माहिर है सच छुपाने में, बहुत ही बड़ी गलती करी चाइना ने। एक तो पहले वायरस उन्होंने अपने यहाँ पर इम्प्लांट किया, बनाया, और जिस तरह से वो लीक हुआ, उनके ही देश के इतने लोग मर चुके हैं। तो बहुत ही गंभीर सी बात है और इस बात पर वो झूठ फैला रहा है। और इतना बड़ा झूठ वो चाइना की जो सीमा है उस बात को लेकर भी झूठ फैला रहा है उनके न्यूज़ टाइम में कि भारत ने घुसपैठ करी है। और साफ साफ जो है सैटेलाइट तस्वीरों में ये दिखता है। हमारी सैटेलाइट स्पेस एजेंसी की बात नहीं कर रहा, अदर स्पेस एजेंसी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने भी, उनकी ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने भी कुछ तस्वीरें प्रोड्यूस करी थी। और इस पे साफ दिखता है कि चाइना ने अपने कैंप भारत की गलवान घाटी के अंदर तक घुसकर लगाए हैं। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपने बयानों में कहा है पिछले कुछ दिनों में कि चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि वो चाइना का नाम ही नहीं लेते हैं। वो शी जिनपिंग को अपना ख़ास दोस्त अभी भी मानते हैं। और अभी भी और कभी भी उनके पिछले भाषणों में देखो तो कहीं पर भी चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब वो देश का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे कि कोई भी हमारी सीमा में नहीं आया है। जबकि सेना प्रमुख हमारे कहते हैं कि हाँ, वो लोग अंदर आए थे, उनसे इस तरह का कॉम्बैट हुआ और हमारे 20 जवान घायल हुए दोस्तों। अब उधर चाइना क्लेम करता है कि भारत के सबसे ज़्यादा जवान मतलब मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, जबकि हमारे न्यूज़ एजेंसी दिखा रही है कि करीबन 80 से 90 लोग चाइनीज़ सैनिक मारे गए हैं इस कॉम्बैट में। अब क्या सच क्या झूठ, यू नेवर नो। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आम आदमी के हाथ में क्या है। देखिए, अभी ज़्यादातर देश जो है चाइना के ख़िलाफ़ है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। तभी क्योंकि अभी चाइना जिस स्तर पर अभी है, उसका एक ही रीज़न है कि हम सब पब्लिक जो चाइनीज़ सामान का इस्तेमाल करती है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप सुबह उठकर रात को सोने तक दिन में करीब आप हज़ारों चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हो जो कि चाइनीज़ मेड इन चाइना होती है। सबसे पहली चीज़ आप ले लो मोबाइल। ज़्यादातर पॉपुलर मोबाइल सैमसंग है, आईफोन है। तो ये दोनों ही मोबाइल जो है चाइना में बनते हैं। अगर इनके पीछे आप बैक फ्लिप करके देखें तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है मेड इन चाइना। इसके सारे पार्ट्स मेड इन चाइना। आपके घर में पंखा है, मेड इन चाइना। टूथब्रश मेड इन चाइना। ट्रंक क्लीनर मेड इन चाइना। टॉवेल्स, इवन तकिए के कवर, बेड शीट्स,
इवन फोल्डिंग बेड, आजकल फर्नीचर मेड इन चाइना, प्लास्टिक, सारा के सारा प्लास्टिक का जो है कारोबार चाइनीज़ कंपनियों से ही होता है। वो बतौर रॉ मटेरियल या विदाउट रॉ मटेरियल भी वो लोग जो फर्निश्ड मटेरियल भी भेजते हैं वो मेड इन चाइना है। नट बोल्ट से लेकर ले लो, उपकरणों में ले लो, गाड़ियों में ले लो, मतलब कुल मिलाकर चाइनीज़ प्रोडक्ट का स्टैक सबसे ज़्यादा हाई है। हम सारी के सारी चीज़ों के लिए चाइना पर निर्भर है दोस्तों। और हमारे देश में ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती ये चीज़ें, बिल्कुल मिलती है। थोड़े से उसके दाम ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू चाइना, लेकिन हमें ये समझना होगा अब कि चाइना को किस तरह से इनसे निपटा जाए। तो ये एक ही तरीका है कि उनकी चीज़ वस्तुओं का विरोध किया जाए, हम हमारी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, और अदर देन चाइना आप किसी और मुल्क की भी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी में देखें तो चाइनीज़ ऐप्स काफ़ी 43 ऐप्स ऐसी है जो कि रेगुलर बेसिस पर यूज़ आती है। तो उसकी लिस्ट आने वाले दिनों में आपको डिस्क्रिप्शन पेज पर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हम पूरी तरह से चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर करते हैं, जबकि होना इसका रिवर्स होना चाहिए। साफ अमेरिका ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये पब्लिश किया है पिछले दिनों न्यूज़ में कि मेक इन अमेरिका। सेम हमारे इंडिया में तो मेक इन इंडिया तो पहले से ही है। और इस तरह से अपने अपने देश सभी तरह से, जितने भी देश है, अपनी तरह से आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छा समय है। और ये भी एक जानने को आया है कि अभी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो इंडिया की तरफ रुख कर रही है। इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा राजनीतिक तौर पर भी देखें तो हमारे प्रधानमंत्री को थोड़ा सा सख्त जवाब देना चाहिए इस भिड़ंत का, और उन्हें चीन शब्द इस्तेमाल करने से परहेज़ नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो किस डर में है, किस भय में है, या कौन सा अपना राजनीतिक जो है फ़ायदा देख रहे हैं इसमें, मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों। अभी तक किसी भी भाषणों में इतना खुलकर नहीं आए वो। अगर इसी जगह पाकिस्तान होता तो डेफ़िनेटली हमारे प्रधानमंत्री चीख कर चिल्ला रहे होते, बता रहे होते ये कर दूँगे, वो कर देंगे। लेकिन जब चीन की बात आई तो आप गीदड़ बनते जा रहे हैं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, आपके राष्ट्र पर इतना बड़ा खतरा है और आप उसको लाइटली ले रहे हैं, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। डेफ़िनेटली पूरे दिन न्यूज़ चैनल चलती है, सभी लोग इससे वाकिफ़ है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें वो दिखाया जाता है जो हमारी सरकार चाहती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जितनी भी मीडिया ग्रुप्स है ज़्यादातर दिल्ली बेस्ड है, लेकिन अब वो प्रो बीजेपी ही मैंने देखा है कि एक रूलिंग गवर्नमेंट के साथ ही खड़े होते हैं। अभी अच्छी बात है, ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन उनको और भी खबरें दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी खाली एक्टिव और पॉजिटिव खबरें ही दिखाएं, कुछ नेगेटिव साइड्स भी दिखाए जाए ताकि पता चले पब्लिक को कि क्या चल रहा है। दूसरी खबर ये थी दोस्तों कि पिछले 20-21 दिनों से पेट्रोल और डीज़ल के दाम हमारे देश में बढ़ रहे हैं, जबकि मैं अभी नॉर्थ अमेरिका में हूँ, यहाँ पर भाव घट रहे हैं। यहाँ पर करीब करीब अगर देखें तो $1 प्रति लीटर भाव आज का पेट्रोल का रेट है। डीज़ल का रेट करीबन 86 सेंट, यानी करीबन आप लगाइए कि 0.8 डॉलर पर लीटर रेट है। अगर $1 की कीमत यहाँ पर देखूँ, मैं कनाडा में हूँ, तो यहाँ पर देखूँ तो 55 रुपये 40 पैसे है। तो 1 लीटर का भाव मुझे पड़ता है 55 रुपये 40 पैसे। वहीं पर भारत में गुजरात की बात की जाए 77-78 रुपये चल रहा है। दिल्ली में करीबन 80 रुपये से ऊपर हो चुका है, और माना जा रहा है कि अगले कुछ 10 या 11 दिनों में ये भाव 100 रुपये के ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों ये समझ में नहीं आता कि इतना भाव बढ़ क्यों रहा है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में इसका रेट घट रहा है। तो सीधा सा हिसाब अगर देखें तो करीब करीब इस पर 65% टैक्स लगता है। जितने भी तरह के काफ़ी छोटे मोटे टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, लेवी, ड्यूटी, सो मेनी अदर थिंग्स। तो इसकी जो मूल कॉस्ट, अगर इन टैक्सेस को जीएसटी के अंदर लिया जाए तो हमें पेट्रोल करीब करीब आपको 35 से 38 रुपये लीटर में मिलेगा, जबकि अभी और भी इतर तितर टैक्स लगे हुए हैं, उस वजह से ये इतना हाइक है। मूल पेट्रोल की कीमत 35 रुपये प्रति लीटर पड़ सकता है,
भारत में, क्योंकि वो सऊदी से पेट्रोल खरीदता है जो कि नॉर्थ अमेरिका से भी सस्ता है। तो दोस्तों 45 और 50 रुपये प्रति लीटर हम ज़्यादा दे रहे हैं, हम मतलब जिसकी मूल कीमत है उससे भी ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं जो है सोचना होगा देश की जनता को कि आप यही अच्छे दिनों की बात कर रहे थे। और दोस्तों अगर सरकार ने ये 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है तो मान के चलिए कि ये 20 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने पैकेज सबको दिए हैं इस कोरोना के अंदर और दूसरे खर्चे निकालने के लिए, वो ये पेट्रोल और डीजल से आ रहे हैं दोस्तों। अगर मान के चले देश में खपत, आप एवरेज अगर 135 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, 40 करोड़ लोगों के पास साधन संपन्न लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, मोटर है, डेली का अगर हिसाब लगाए दोस्तों 40 करोड़ लोगों का एवरी डे का 40 करोड़ लीटर पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता होगा। ये मैंने एवरेज एक स्टडी किया है और एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो 40 करोड़ लोग अगर 40 करोड़ लीटर एक दिन में इस्तेमाल करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि 50 रुपये 40 रुपये सरकार इसमें ज़्यादा ले रही है किसी न किसी हिसाब से। तो वो हमारी देश की सरकार जो चल रही है ना दोस्तों, वो इस पेट्रोल और डीज़ल के मुताबिक ही चल रही है। अगर ये पेट्रोल और डीज़ल का भाव 35 से 40 रुपये कर दिया जाए तो मान के चलिए कि जो मंत्री या जो गाड़ियों में घूम रहे हैं उन्हें साइकिलों पे आ जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है और इसे भी हमें समझना होगा। और आप सब खुद ही जो है समझदार हो, आप डेफिनेटली अच्छा समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है हमारे देश में। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सोचना होगा। और तीसरी बात अगर हम करें तो कोरोना के ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ कोरोना के हो चुके हैं और इसमें से करीब 5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। WHO ने भारत को पहले भी वार्न किया था कि अगर वो लॉकडाउन लिफ्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन ईज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ भारत में होंगे और उसी पेस से अभी बढ़ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि भारत में कोरोना की टेस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है। करीबन दोस्तों मैंने सुनने में आया है कि 3500 रुपये से 4000 रुपये तक का चार्ज अभी लग रहा है अगर कोई टेस्टिंग कराने जाता है। तो ये भी एक मतलब बात है कि जिसके पास एक टाइम का राशन नहीं है वो टेस्टिंग कैसे करवाएगा। तो ये चीज़ों को समझना होगा। जो भी विकासशील देश है, विकसित देश है, उनमें तो फ्री टेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पर अभी जहाँ पर मैं हूँ, मैं मतलब फ्री में टेस्टिंग करवा सकता हूँ। यहाँ पर वो फैसिलिटी है, अमेरिका में वो फैसिलिटी है कि फ्री में टेस्टिंग। लेकिन भारत जैसे देश में चूँकि ये मुश्किल भी है, लेकिन जो रेट्स है जिसको 700 रुपये से 800 रुपये करीबन होना चाहिए, वो आज 3500 रुपये एक टेस्टिंग का है। आप 3 टेस्ट करवाते हो तो कहीं ना कहीं आप 10-11 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आप मान के चलिए कि 2 से 2.5 लाख, यानी एक बाईपास सर्जरी के इक्विवेलेंट खर्चा आता है। तो इसलिए जितने भी मरीज़ है, जो भी बीमार है, संक्रमित है, वो खुलकर बाहर नहीं आएंगे और इस वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ता जाएगा, नंबर्स और बढ़ते जाएंगे। आई होप कि ऐसा ना हो। लोग अपने आप से एहतियात रखें, सोशल डिस्टेंस बनाएं। काफ़ी जगहों पर ये देखने का मिला है कि लोग सोशल डिस्टेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं। 2 मीटर की जो दूरी है वो मुश्किल है। भारत जैसे देश में तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हो सके उतना सुरक्षित रहे, क्योंकि यही एक तरीका है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाएं नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले दिनों में और भी ऐसे नए फैक्ट्स और फिगर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।